श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम श्री राम जय राम। श्री राम कितना श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुँ गान। सिया वर रामचंद्र की जय हो। अतुलित बल धाम हेमा शैलाभ देहम। दनुजवन कृशानुं ज्ञानी नामाग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया वर रामचंद्र की जय हो। सर्वप्रथम देवा में प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी से वंदन है कि आप हमारे कथा में पधारे। तत्पश्चात शारदे मैया से मेरा निवेदन वंदन है, हे मैया आप आए और हमारे जिहा पर बैठ जाएं। पवन पुत्र हनुमान बाबा से मेरा वंदन है कि आप आकर हमारे कथा में आसन लगाएं। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार बंद। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अयोध्या कांड में हम सब प्रवेश कर गए हैं। कथा जो है अयोध्या कांड जो इस रामचरितमानस का हृदय रूपी पाठ अदा करता है, वही प्रसंग अभी चल रहा है। गुरुदेव भगवान प्रभु श्री राम जी के आवास पर पहुंचे हैं और जब ही प्रभु राघव जी ने सुना कि गुरुदेव भगवान आए हैं दरवाजे पे, तो दौड़े हुए गए हैं और उनके चरणों की धूली सिरोधार्य करके हाथ जोड़कर कहते हैं, हे गोसाई, आपका आना हमारे घर में समूल्य अमंगलों का नाश और मंगल का दायक है, किंतु नीति ये है कि स्वामी को संदेश भेजकर सेवक को बुला लेना चाहिए। इसलिए आपने क्यों कष्ट किया? मैं तो आपके दर्शन से धन्य धन्य हो गया। अपने आसन पर बिठाए हैं, षोडशों प्रकार से पूजन करके स्नान किए हैं और मैया जानकी जी सहित गुरुदेव भगवान के चरणों में झुककर प्रणाम कर आशीर्वाद लिए। कथा इसके आगे अब हम सब श्रवण करेंगे।
सुनि स्नेह सानय बचना, मुनि रघुवर ही प्रशंस। राम कसन तुम कहूँ, असहंस वंश अवतंस। सिया वर रामचंद्र की जय हो। श्री रामचंद्र जी के प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर गुरुदेव वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रसन्नता करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के जो भूषण हैं। मंगल भामानय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। बरनी राम गुण शीलु सुभाऊ, बोलाये प्रेम पुलकी मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देना तुम्हि जुवराजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान करके मुनिराज वशिष्ठ जी ने प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे अब आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहूं सब संजामयाजू, जो विधि कुशल निबाहय काजू। गुरु सिख देई राय पहि गएऊ, राम हृदय यस विसमय भयेऊ। इसलिए हे राम जी, आप आज उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिसे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए और इधर श्री राम जी के हृदय में ये सुनकर इस बात का बड़ा दुख हुआ, खेद हुआ। क्या हुआ? जनम एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लारिकाई। करन वेद उपवेत वियाह, संग संग सब भये उछाह। हम सब भाई एक ही साथ जन्म लिए, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कन छेदन जगु पवित्र विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंश येहु अनिचित येकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पचितानि सुहाई, हरहूं भगत मन कै कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े को ही होता है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों की मन की कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद।
सनमानय प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद सिया, बर रामचंद्र की जय हो। ठीक उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद खिलने वाले चंद्रमा श्री राम जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। जब राघव जी ने ये सुना गुरुदेव भगवान के मुख से कि महाराज दशरथ जी राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं और वो राज पद जो है प्रभु आपको देना चाहते हैं, इसलिए आप आज उपवास, हवन, पूजन, व्रत में रहिए ताकि विधाता इस कार्य को सफलता पूर्वक संपन्न करा दे। इतना कहकर गुरुदेव भगवान महाराज दशरथ के महल की ओर चल दिए और प्रभु श्री राम जी मन में खेद उत्पन्न हो गया उनको कि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, खेल कूद साथ साथ किए, कर्ण छेदन, जगोपवीत, यहाँ तक कि विवाह भी एक ही साथ हुआ, किंतु हमारे वंश में एक जो विधि है, नियम है, वह अनुचित है कि बड़े को ही राज्याभिषेक दिया जाता है। यह शोभनीय नहीं है। अभी इस चिंता में मनन कर ही रहे थे। ठीक उसी समय पुलकित शरीर हुए, आनंद से भरे हुए लखन लाल जी भैया श्री राम जी के पास आते हैं। प्रभु उन्हें देखकर आदर के साथ बिठाते हैं। मंगल भामानय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोदु नहीं जाई बखाना, भरत आगमनु सकल मनावहि, आवहु बेगी नयन फल पावहि। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लुगाई, काली लगन भली केतिक बारा, पूजी है विधि अभी लासु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय है जब विधाता हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठहि रामु होई चित चेता, सकल कहीं कब होई हाहि काली, विघन मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री राम जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे। देखिए बाबा गोस्वामी जी बताते हैं कि संपूर्ण अयोध्या जो है आनंद की लहर में
हिलोरे खा रही है। सब नर नारी, संपूर्ण अयोध्यावासी आपस में ही बातें कर रहे हैं कि वह शुभ मुहूर्त कल कब है जो विधाता हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। राजा राम, माता सीता जी सिंहासन पर विराजित होंगे। और जब ये संदेश देवताओं ने सुनी तो उनको यहाँ विस्माद हो गया, शोक की लहर दौड़ गई। तीनहि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदनी राति न भावा। शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायलाए परही। अयोध्या की बधाव जो बज रही थी, देवताओं को तनिक भी नहीं सुहाया। वे तो चिंतित हो गए और माता सरस्वती के पैर बार बार पकड़ के विनय करते हैं कि हे मैया, अब आप ही कुछ कीजिए जिससे हम सबों का कार्य सिद्ध हो। देखिए, देवता चिंतित हो गए कि प्रभु असुरों के संहार के लिए अवतरित हुए हैं। अब तो ये सिंहासन पर बैठ जाएंगे, अयोध्या में ही राज करेंगे, तो हम लोग का जो कार्य है, जिस कार्य हेतु प्रभु का अवतरण हुआ है, वह कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए इस चिंता से भयभीत होकर सारे देव माता सरस्वती के शरण में गए और उन्हें पैर पकड़कर विनय करने लगे, हे मैया, आप ही कुछ कर सकती हैं, अब तो हम सबके बस की बात नहीं। विपत्ति हमारी दिलों की बड़ी, मातु करिए सोई आजू। राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काजू। सिया बर रामचंद्र की जय हो। और माता शारदे से देवगण कहने लगे, हे मैया, हमारी विपत्ति को देखकर आज वही काम कीजिए जिससे भगवान सिंहासन पर न बैठे बल्कि वन को चले जाएं। इसी में हम सब देवताओं का कार्य सफल होगा। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सुनि सुर बीनाये ठाड़ी पचिताती, भयउ सरोज विपिन ही मराती। देखी देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरे उखोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछतावा कर रही है कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपका जरा भी दोष नहीं लगेगा। बार बार देवता शारदे मैया की विनती कर रहे हैं। विसमय हरख रहित रघुराऊ, तुम जाना हूँ सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देवही तलागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष के साथ रहित हैं। आप तो राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है, इसलिए
देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण संकोची, चली विचारी विबुध मति पोची। ऊंच निमा सुनीचि कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकती। मैया पछता भी रही हैं, लेकिन देवताओं की आग्रह को ठुकरा कैसे सकती हैं। मन में सकुचाती हुई शारदे मैया अयोध्या की ओर चल पड़ी। आगिल काजू बिचारी बहोरी, करिहाहि चाह कुशल कवि मोरी। हरखी हृदय दस रथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे का काम का विचार करके श्री राम जी बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिसे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह करेंगे, ऐसा विचार कर सरस्वती जी ने हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई। देखिए, अयोध्या जो है आनंद में डुबकी लगा रहा है और माता शारदे का आगमन बड़ा शुभ होता है। लेकिन आज यहाँ बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैया अयोध्या में पधारी और ऐसा लगा कि जैसे मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आ गई। आज यहाँ शारदे मैया का उपस्थिति विषम परिस्थिति में है और विस्मय का कारण बन रहा है। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी सिया, बर रामचंद्र की जय हो। मंथरा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपजस की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। मैया आई और केकई माता की एक दासी थी जिसका नाम मंथरा था, उसकी मति को घुमा दी और मैया चली गई। बस इतना ही काम किया। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सिलोगन काहु छाहु, राम तिलकु सुनी भाउर दाहु। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कैसा उत्सव है भाई? तो लोगों ने बताया कि श्री राम जी के राज तिलक की होने वाली है। ये बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। देखिए, मंथरा की मति माता शारदे ने फेर दी और जब मंथरा ने अयोध्या की शोभा आनंद, लोगों को नाचते गाते मंगल गाते हुए देखा तो पूछ बैठी
हे भाई, ये कैसा उत्सव मनाया जा रहा है, मुझे तो नहीं पता। तो मंथरा को लोगों ने बताया कि भगवान श्री राम का कल राज्याभिषेक होने वाला है, उसी का उत्सव हम सब मना रहे हैं। और जब इतनी बात मंथरा ने सुनी तो उसका हृदय जो है जल उठा, अग्नि भड़क उठी। करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई काजू कवन विधि राति। देखी लागी मधु कुटिल किराती, जिमि गवत कई लेउ के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी मन में विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छत्ता लगा देकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़, उसी तरह से मंथरा जो है इस विचार में मनन करने लगी कि आज रात भर का समय है, रातों रात किस तरह से इस कार्य को हम बिगाड़ दें। भरत मातु पाही गई बिल खानी, कायन मानी हसी कह हसी रानी। उतरु देई न लेई सासु, नारी चरित करी ढारइयासु। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी जी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू इतनी उदास क्यों है प्रिय? मंथरा कुछ उत्तर नहीं दी, केवल लंबी सांस ले रही है और तिर्या चरित्र करके आंसू बहा रही है। हंसी कहरानी गालू बड़ तोरे, दीन्हा लखाना सीख असमान मोरे। तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वासकारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तभी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसे लंबे सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही है। तिर्या चरित्र कर रही है मंथरा मैया कैकेयी के सामने। सभय रानी कह कह सिकिन, कुशल राम महिपालु। लखनु भरत रूप दमनु सुनी, भाकुबरी उरसालु। सिया बर रामचंद्र की जय हो। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में और पीड़ा बढ़ गई, और जैसे कोई जलती हुई आग में घी डाल दे पड़ जाए तो ज्वाला धधक उठती है। ये बात सुनकर मैया कैकेयी ने पूछा कि प्रिय, क्या मेरे राम, महाराज लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत सब कुशल तो है ना? तुम इतनी शोक में क्यों डूबी हो? और ये बात सुनते ही मंथरा और भड़क उठी, उसकी क्रोधांगनी और प्रज्वलित हो गई। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी।
कत सीख देई हमहि को माई गालू करब के ही करबलु पाई राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू जे ही जनेसु देई जुबराजू। मंथरा बोली, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी। बढ़ चढ़कर बोलूंगी, रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा जो राज पद दे रहे हैं। एक ही बात मंथरा अपनी लंबी सांस को छोड़ते हुए कही, हे माई, मैं किसके बल पर गाल बजाऊंगी या बढ़ चढ़कर बोलूंगी। आज तो संपूर्ण अयोध्या में श्री रामचंद्र के सिवा किसी की कुशलता नहीं है। संपूर्ण कुशलता श्री राम को जो है, महाराज उन्हें जो राज पद देने जा रहे हैं। भयहु कोशिलहि विधि अति दाहिन देखत गरब रहत उरनाहिन देखहु कसन जाई सब शोभा जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूतु विदेशन सोचू तुम्हारे जानती हूँ बस नाहूँ हमारे निंद बहुत प्रिय से जतुराई लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में ननिहाल है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में हैं। तुम्हें तो तोषक पलंग पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। अब कुटिल मंथरा जो है मैया कैकेयी को भड़का रही है। मैं बताऊं, तीनों माताओं में सबसे प्रिय अगर लाड़ प्यार कोई करता था तो माता कैकेयी प्रभु राम को सबसे ज्यादा करती थी। भरत माता कैकेयी के पुत्र थे, लेकिन अधिक लाड़ प्यार जो लुटाती थी कैकेयी मैया, वह प्रभु राघव जी पर ही लुटाती थी। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी झूकी रानी अब रहु और गानी पुनिय सकबहु कहस घर फोरी तब धरि जीभ कढ़ावहु तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। मैया राम के विरुद्ध ये बात सुनकर भड़क उठी और क्रोध में बोली, अरे मंथरा, तू घर फोरी है, तू कुटिल है, तू कुपुधी है। अगर तूने अभी आगे एक शब्द भी मेरे राम के विरुद्ध कुछ बोली तो तेरा जीहा मैं उखाड़ लूं।
कानय कोरे कुबरे कुटिला कुचाली जानी, तिये बिसेखी पुनि चेरी कही, भरत मातुम सुकानि सिया। वर रामचंद्र की जय हो। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाल नहीं जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुराने लगी। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रिय वादनी सिख दीन्ही हूँ तो ही, सपने हूँ तो पर को पूना मोही। सुदुनु सुमंगल दायक सोई, तोर कहाँ फूर जेहि दीन होई। और फिर मैया कैकेयी बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा लिए इसलिए बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलालक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। मैया कुबरी को, मंथरा को कटु वचन कहती हैं, बहुत दुत्कारती हैं और इतना तक कहती है, अरे मंथरा सुन, तेरे कहा हुआ जिस घड़ी में जिस समय सत्य होगा, मेरा राम राज तिलक ग्रहण करेगा, वही मेरे लिए शुभ दिन होगा। इससे हर्ष की बात और मेरे लिए क्या हो सकती। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलकु जऊ साचे हूँ काली, देऊ मांगू मन भावतयाली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं अभी दूंगी। मैया ये सुनकर कितनी खुश हुई कि आज मेरा राम को कल तिलक होने वाला है, और मंथरा से कहती है, कड़वे वचन बोलने के बाद में समझाती हुई, हे सखी, हे प्रिय, अगर कल मेरे राम का राज तिलक होने वाला है और तू ये शुभ संदेश लेकर आई है, तो तू मांग, तेरे जी में जो भावे मैं बेहिचक कभी उसे दे देती हूँ। कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पियारी। मुँह पर करही स्नेहु बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख भी लिया है। जो विधि जनामु देई कारी छोहु, होहु राम सिए पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक
राम प्रिय मोरे तिनके तिलक क्षोभु सतोरे। और मैया के कई विधाता से कहती हैं, जो विधाता कृपा करके मुझे अगले जन्म दे तो यही दे कि श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके तिलक से तुझे क्षोभ कैसा, तुमको दुख कैसा। मैं तो विधाता से यही विनय करती हूँ कि यदि फिर विधाता मुझे जन्म दे तो मेरे तन से राम को पैदा करे और बहु रूप में सीता प्राप्त हो। मैं इस बात की कामना विधाता से करती हूँ, लेकिन तेरे मन में कैसा ये क्षोभ उत्पन्न हुआ है वो जरा बता। भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ। हरख समय विषमय करसी, कारण मोहि सुनाऊ। सिया बर रामचंद्र की जय हो। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण बता। मैया के कई माता मंथरा से बार बार पूछती है, हे प्रिय, इतनी आनंद की बात है, खुशी की बात है कि मेरा राम राज्याभिषेक ग्रहण करने जा रहा है और तू विषादित है, इसका कारण मुझे सच सच बता। इतना तक मैया ने भरत जी की शपथ मंथरा को दी कि तू बात बता, इतनी विचलित क्यों है। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करी दूजी। फोरये जोगु कपारु अभागा, भले उ कहत दुख रहे रे हिलागा। मंथरा ने त्रिया चरित्र रूपी रूप धारण करके मीठी बात बोली। सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई महारानी, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कैकेयी मैया ने पहली बार कही थी, तू यदि राम के विरुद्ध एक शब्द भी बोलेगी तो तेरा जीहा कबार लूंगी। उसी बात को लेकर मंथरा कहती है, हे महारानी, अब मैं दूसरा जीव पाऊं तब तो कुछ कहूं। मेरा स्वभाव ही जारने योग्य है, जो किसी का अनुभव नहीं देखा जाता। देखिए कितनी क्रिया चरित्र मंथरा रच रही है। कहीं झूठी फूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करऊं माय माई। हमहु कहबी अब ठकुरा सोहाती, नाही तमोन रहब दीनु राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वही तुझे प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूं। कैसे जाल बुन रही है मंथरा। कहती है कि दिन रात जो मीठी मीठी छल कपट रूपी बातें लोग करते हैं वही आपको अच्छे लगते हैं। मैं सच बात, कड़वी बात कहती हूँ तो आपको नहीं अच्छी लगती है। अब तो मैं आपके
मन जोग बात कहूंगी, चाहे भला हो या बुरा हो, और नहीं तो बल्कि चुप रहूंगी। ऐसी मंथरा व्यंग कहती हुई अपनी जाल में मैया केकई को फंसा रही है। करी कुरूप विधि परबस कीन्हा, बावा सुलूनिए लहिए जो दीन्हा, कोनी पहो हमही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे दूसरे के अधीन कर दिया। दूसरे का क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी बनूंगी, अर्थात रानी तो होने से ही है रही। कहती है मंथरा, एक तो विधाता ने मुझे क्रूप बनाया, कुबड़ बनाया, और उसमें भी दासी बनाकर दूसरे के अधीन सौंप दिया। हे रानी, कोई राजा बने, राम बने या भरत बने, मुझे क्या लेना, क्या लाभ, क्या हानि, क्या मुझे दासी छोड़कर रानी थोड़े होना है। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तिय अधर बुद्धि रानी, सुरमाया बस बैरन ही, सुहद जानी पछितानी, सिया बलरामचंद्र की जय हो। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी केकई ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहद अहैतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। देखिए, यहीं से अब बीजारोपण माता केकई के हृदय में हो रहा है, जो कि अयोध्या को शोक में डुबोएगा। माता और देवताओं की माया के वश होकर माता केकई ने मंथरा को अपनी हितकर जानकर उन पर विश्वास कर डाली। सुरमाया वश बैर नहीं, सुहद दान पतियानी, यानी माया के वश में होकर देवताओं की माया जो थी वो प्रभावी हुई और माता केकई को मंथरा के प्रति अपना कल्याण दिखाई देने लगा, विश्वास कर बैठी। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गाना मृगी जानू मोही, तसी मति फिरी अहई जसी भावी, रहसी चेरी घात जानू भावी। बार बार रानी केकई ने उससे आदर के साथ पूछने लगी, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भावी होनहार है वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। अब मैया बार बार दुत्कार रही है, मंथरा को प्यार लाड़ कर रही है और पूछ रही है कि भला तुमसे प्रिय मेरा कौन हो सकता है सखा, बताओ आखिर बात क्या है, मैं तेरी बात समझ नहीं पा रही हूँ। और जब मंथरा ने देखा कि रानी का हृदय अब मेरे तरफ आकर्षित हो चुका है, मेरे बस में हो चुकी है, तब मन ही मन मंथरा बड़ी खुश हो रही। तुम पूछाहूँ माये कहत डेराऊं, धरेऊ मोरा घर फोरी ना,
सजी परतीति बहुविधि गढ़ी छोली, अवध साढ़सा तीता बोली। मंथरा बोली कि हे महारानी, आप पूछती हो किंतु मैं कहने में डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमाकर तो वह अयोध्या की सारस्वती शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, प्रिय सिय रामू कहाँ तुम रानी, हम ही तुम्हा प्रिय सो फूरी बानी। राहा प्रथम अब ते दीना बीते, समऊ फिराए रूपु हो ही पीरीते। हे महारानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। मंथरा कह रही है, हे महारानी, आपने जो कहा कि राम मेरे सबसे प्रिय है, यानी प्राणों के समान प्रिय है, भरत से भी अति प्रिय है, और मैं राम को प्रिय हूँ, राम मुझे सबसे ज्यादा माता का आदर देता है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन ये पहले थी, अब वो बात नहीं रही। जब समय बिगड़ जाता है ना रानी, तो अपने भी शत्रु हो जाते हैं, मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। देखिए कितनी ढंग से मंथरा जो है माता कैकेयी को समझा रही है। भानु कमल कुल पोख निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रूंधहु करी उपाऊ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रुद्र दो सुरक्षित कर रही। देखिए कैकेयी बता रही है, समझा रही है, उदाहरण पेश कर रही है माता कैकेयी से मंथरा कि हे मैया, आप जैसे सूर्य जो है कमल को आप पालन पोषण करता है, कमल को विकसित करता है, लेकिन जब जल न रहे तो वही सूर्य का प्रकाश, वही तेज उसी कमल को जलाकर सुखा देता है, डंठल बना देता है। ठीक उसी भांति आज कौशल्या सौत का अपना बदला हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहती है, और इसी चाल में वह यह कार्य किया जा रहा है। तुम ही न सोचु सुहाग बल, निज बस जानऊ राऊ। मन मलिन मुह मीठन पू, राउर सरल सुभाव सिया। बर रामचंद्र की जय हो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है, राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई नहीं जानते। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चतुर गंभीर
राम महतारी बीचू पाई निज बात सवारी। पठये भरतु भूपन नियाऊ रे राम मातु मत जाना बरऊ रे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। सेवहि सकल सवती मोहिनी के गर्वित भरत मातु बल पी के। सालू तुम्हारा को शीलहि माई कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती है। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसे हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय की भाव जानने नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती। यहाँ मंथरा कौशल्या जी के प्रति माता कैकेयी को भड़का रही है, सौत का रूप समझाकर उन्हें विचलित कर रही। राजहि तुम पर प्रेम विसेखी सवती सुभाऊ सकहि नाही देखी। रचि प्रपंचु भूपहि अपनाई राम तिलक हित लगना धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल ऊंचित राम काहू टीका सब ही सुहाई मोहि सूठिनी का। आगिली बात समझ डर मोही देऊ दयऊ फिरी सो फालुओही। राम को तिलक हो यह कुल का उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती भी है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है, दब उलट कर उसका फल उसी कौशल्या को दे। तरह तरह से मंथरा जो है माता कैकेयी को भड़का रहे। रचि पचि कुटिक कुटिलपन कीन्हे सि कपट प्रबोधु कहसी कथा सत सवति कै जेहि विधि बाढ़ विरोधुसिया बर रामचंद्र की जय हो। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने माता कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सोतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। कथा बड़ा ही मार्मिक मोड़ पर पहुंच रही है। ऐसे तो ये रामचरितमानस का एक एक शब्द एक एक पंक्ति अगाध और अथाह है। श्रोता जितना सुन सके, वक्ता जितना बता सके वो थोड़ा है। वक्ता अपनी मति के अनुसार एक एक चौपाई और एक एक दोहे का अर्थ कहता है
जिसकी जितनी परख जितनी बुद्धि है वह उसको उतनी सुदृढ़ ढंग से कहता है। कथा आज यहीं विश्राम होगी। हम प्रतिदिन सुबह 7 बजे कथा में आते हैं। आप सब प्रतिदिन जुड़िए। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। कथा विसर्जन होतु है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सोतः कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया, बर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा